मोदी जब से आया ये देश को तो सत्यानाश कर रहा है। किसी को शांति नहीं है। अशांति फैलाने में नंबर वन बीजेपी पार्टी हो। एनआईटी नहीं, दलितों को भी उत्तर प्रदेश में देखो, पानी पिए तो हमारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। घोड़े पे ऊपर शादी करने गए तो वो सवारी गए तो उनका हाथे काट जा रहे हैं। किस व्यवस्था में है भाई? ये हम लोगों का क्या, किसका बाप का है? हवा किसका बाप का है? पानी किसका बाप है? ये तो प्रकृति ने दिया, सो नेचर का है। हम टच करें तो वो पाप बन जाएगा, वो अनटचेबिलिटी पे सूट लोग अनटचेबिलिटी पानी पिए तो वो नहीं पुण्य का है। उत्तर प्रदेश में देखो क्या क्या हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है। उन्होंने पहले से एक मकसद से आया है, वो लोग प्लान से कैसे कैसा इनको मुसलमानों को तोड़ना है, हिंदुओं के ऊपर हमला कराना है, रिलीजन के ऊपर कराना है। सब जो है ना, प्रेस मीडिया, गोदी मीडिया हो गया, प्रेस में जो जो उनके खिलाफ बोलेंगे वो उन लोगों की पूरा कट कर दे रहा है। तो आवाज बस जब अमित शाह एंड मोदी का जोड़ी बन गया ना, देश का सत्यानाश हो गया। नमस्कार दोस्तों, विभाग पे आपका स्वागत है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, अभी जुड़ी हुई के पुष्पलीला जी हैं, तेलंगाना की पूर्व मंत्री भी हैं। और आज जो चर्चा हुआ है हमारे देश में, आज जो प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पे, वो प्रोटेस्ट सभी ने देखा है, बल्कि देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। और कांग्रेस का भी स्टैंड वक्फ बोर्ड पे यही है, जेपीसी की मांग को लेकर के। जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट फर्जी है, हम इसको नहीं मानते। के पुष्पलीला जी हमारे साथ है। मैम, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट हुआ है हर जगह, जंतर मंतर पर भी और तमाम सिटीज में प्रोटेस्ट हुआ है, मैम, इसको क्या मतलब कि इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे डिक्टेटरशिप है, आपको क्या लगता है? वही मैं भी मानूंगी कि हमारा नेता जो है मल्लिकार्जुन जी ने कहा था, सही कहा था कि जब बीजेपी 10 इयर्स या थर्ड टर्म भी आए ना, उन्होंने पहले से एक मकसद से आया है, वो लोग प्लान से कैसे कैसा इनको मुसलमानों को तोड़ना है, हिंदुओं के ऊपर हमला कराना है, रिलीजन के ऊपर कराना है। कुछ ना कुछ क्या है कि उनके जो मुद्दे हैं उन्होंने प्रॉमिस किए थे, वो उसको बाजू रखने का कुछ क्लेवरली उन लोग माइंड गेम खेल रहे हैं। तो ये एक डाइवर्शन पॉलिटिक्स है। दूसरा ये है कि वो जो है ना डिक्टेटरशिप का बाप बन गया। मोदी जब से आया ये देश को तो सत्यानाश कर रहा है। किसी को शांति नहीं है। अशांति फैलाने में नंबर वन बीजेपी पार्टी है। जब कांग्रेस ने इतनी साल परिपालन मतलब रूलिंग करी थी, इतनी साल में कभी ऐसे संगठन कभी नहीं देखे अपन कि इन लोगों का जो भी हो मन मानी, जैसा मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो गया, किस्मत खराब है पब्लिक का, ईवीएम का घोटाले से जीत गया, अभी उनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, मेजॉरिटी हमारा गवर्नमेंट है। इसी जो भी उनको प्रोटेस्ट करता है उसके राहुल गांधी के ऊपर चर्या लेते हैं। जो सीबीआई ईडी जब पुराना 50 साल का केसेस भी कांग्रेस पार्टी का निकाल निकाल के रख रहा है, तो किसी पार्टी को नहीं छोड़ रहा है इन्होंने। तो मतलब इन्होंने पूरा पार्टियों को समाधि करके डेमोक्रेसी सिस्टम को पूरा जीरो कर दे के, ये बाप की जमीन है, ये बीजेपी का जमीन है, हिंदू राज है, हम ही पैदाशी लेके आए, हम ही भगवानों को लेके आए कि राम राम बोला, राम चौथ चले गए, हार गया, अभी कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। कल के दिन अभी मल्लिकार्जुन जी ने कैसा कहा। तो हर एक लोगों को हर एक भगवान को सामने लाना, नहीं तो मुसलमान का सब्जेक्ट तो देश में इतनी बड़ा समस्या है। ये वक्फ बोर्ड का लैंड अगर टच करेंगे तो बड़ा समस्या है इसको टच करना, कि देश भर का मुसलमानों का होने दो, हमारा दलितों का होने दो, या कॉन्स्टिट्यूशन का उन लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं, रिजर्वेशन निकालने का है। कोई ऐसा नहीं है कि हमको भरोसा है चलो ये गवर्नमेंट आया पब्लिक का, आम जनता के लिए अच्छा है, मगर जब से हमारा को लग रहा है किसी रिलीजन का भरोसा नहीं है सेफ्टी, और किसी महिला का सेफ्टी नहीं है, किसी लैंड का भी भरोसा नहीं। जो देश में ये हमारा देश है तो किसी को लग रहा भी नहीं है। ये हमारा तो किस्मत खराब है, बोलते हैं ना, भारत देश का जो चुन चुन के इनको लेके आना। मंत्री रह चुकी हैं, किस तरीके से, कैसे नजरिए से देख रही हैं, क्योंकि क्या आपको लगता है ये मामला बहुत सेंसिटिव है? बहुत थोड़ा सा चीज़ ऐसा रहता है कि सेंसिटिव, जैसे भक्ति के मार्ग में होने दो, ऐसा ही रिलीजन के बारे में होने दो, क्या, क्योंकि ये सेकुलर देश है। इंडिया पूरा एक ही रिलीजन से नहीं है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ऐसे कम्युनिस्ट देश नहीं है। तो ये पूरा ऑल कम्युनिटीज़ रहते हैं या ऑल रिलीजन्स रहते हैं, भिन्नत्व में एकत्व है। मतलब इतनी सारे रिलीजन्स रहते हैं और कैस्टिज्म पे बेस रहते हैं। तो इसके ऊपर अगर पूरा सबको निकाल देके एक मुद्रा लगाने का है उनका, क्या है, हिंदू मोहरा डालने का है। अगर हिंदू रहना तो यहाँ पर रहो भाई, अदरवाइज आप निकल जाओ।
ऐसे ये लोग जैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आम जनता जब तक वो किधर भी अगर पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि जब आप वोट डाले ना डाले ईवीएम को मैनिपुलेट करके अपने आप डाले रहे। एक जगह पे मैंने देखिए हैरान हो गया, वहाँ पर तो कंटेस्ट ही नहीं करे, कैंडिडेट ही नहीं है, वोटर का लिस्ट कम है, मगर जिन्हों इन लोगों ने ईवीएम के थ्रू डाल ली है वो वोट्स ज्यादा आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट में डाले तो जिसकी मर्जी से न्याय व्यवस्था को भी उन्होंने जस्टिफिकेशन आने के बाद भी कर सकते, न्याय व्यवस्था के ऊपर अपन का भरोसा है, वो भी अगर हो सके तो उसको भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक लेके जजमेंट नहीं आने दे रहे ये लोग। तो पब्लिक कौन भरोसा कर सकता है? अभी व्यवस्था में डेमोक्रेसी में किसके ऊपर डिपेंड करना अपन? सब जो है ना प्रेस मीडिया, गोदी मीडिया हो गया, प्रेस में जो उनके खिलाफ बोलेंगे वो उन लोगों की पूरा कट कर दे रहा है, तो आवाज बंद। मैम एक्चुअली क्या है कि बीजेपी इसके ऊपर कह रही है कि इसके अंदर अमेंडमेंट करना जरूरी था, हमने सोच समझ करके अमेंडमेंट किया है। अरे तुम्हारा क्रिमिनल आइडियोलॉजी है भाई, पहला सोच समझ के बोलो तो देश को बर्बाद करने का क्रिमिनल। अभी तो एक्चुअली ये लोग हर सब्जेक्ट में से उन लोग का फोकसिंग जा रहा है कि एक एक पिक्चर में भी इंट्रोड्यूस हो गए, बोलो सिनेमा के तरफ से हिंदुत्व सिनेमा उन लोगों को बहुत लीड निकालना, उनके पीछे ये लोगों का हाथ है। तो ये बुक्स में महाभारत रामायण जो विद्या व्यवस्था पूरा जीरो करके जो हिस्ट्री को वो बर्बाद करने वाला, हिस्ट्री को रॉन्ग में दिखाने में भी ये मायूर हो गया ये लोग। जब अमित शाह एंड मोदी का जोड़ी बन गया ना, देश का सत्यानाश हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना, आगे भी ये लोग बहुत सारा करेंगे। ये कि देश की जनता को जागरूक करने का काम हमारा कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी राहुल जी ने किया था, मगर जनता ने वो लोग भी अभी सोच में पड़ गए, हम तो वोट ही नहीं डाल रहे भाई। तो वहाँ पर बीजेपी का व्यवस्था ही नहीं है, वोट बैंक ही नहीं है, ये पता नहीं कैसे जीत रहा है। कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम में प्रेशर बना पाएगी सरकार के ऊपर इस बिल के खिलाफ? हम तो प्रेशर ग्रुप्स है, अपोजिशन मीन्स पार्लियामेंट व्यवस्था में अपोजिशन मीन्स हम ही है ना, वो आवाज उठाने वाला पब्लिक की तरफ। ऐसा लग रहा है कि बिल आ गया है, पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, ये तो अपन का परेशानी है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर डेमोक्रेसी का वैल्यू क्या है, अपोजिशन पार्टी वाला कोई भी मुद्दा उठाना है, लेना है डिसीजन गवर्नमेंट सेंट्रल, तो वो पब्लिक में ओपिनियन लेना चाहिए कि ओपिनियन के बिना ये लोग पहले से पूरा कर लेके रेडी कर लेके जस्ट डायरेक्ट बिल अमेंडमेंट के लेके आ जा रहे हैं, अपने आप बिल पास कर रहे हैं। तो इसमें ना पूछने का व्यवस्था है ना, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी में चले गए। अगर ज्यादा आवाज करे तो हमारा पार्टी वालों को बाहर भेज दे रहे, तो किसने पूछा उन लोगों को? तो पूछने का हक ही नहीं दे रहे। तो ऐसे जो हमारा वोटर्स का होने दो, इंडियंस का जो माइंड में ऐसा डराव पैदा करके हम जो करेंगे वो मानना पड़ेगा। प्रेशर ग्रुप्स पब्लिक के हाथ में है भाई, जब तक पब्लिक अवेयरनेस चेतना नहीं होगा, इनके ऊपर सही से समझदारी से नहीं सोचेंगे, तब तक ये ऐसा ही चलते रहेगा। अभी 4 साल भरना पड़ता है अपन को, लोगों को साथ में निभाना पड़ता है पब्लिक। ये 4 साल में कितनी होता है देख लीजिए। क्वेश्चन है आखिरी कि आपको लग रहा है कि इन दिनों मिनोरिटीज को दबाया जा रहा है? मिनोरिटी नहीं, दलितों को भी। उत्तर प्रदेश में देखो, पानी पिए तो हमारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। घोड़े पे ऊपर शादी करने गए तो वो सवारी गए तो उनका हाथे काट जा रहे हैं। किस व्यवस्था में है भाई? ये हम लोगों का क्या, किसका बाप का है? हवा किसका बाप का है? पानी किसका बाप है? ये तो प्रकृति ने दिया, सो नेचर का है। हम टच करें तो वो पाप बन जाएगा, वो अनटचेबिलिटी के सूट लोग अनटचेबिलिटी पानी पिए तो वो नहीं पुण्य का है। उत्तर प्रदेश में देखो क्या क्या हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है। तेलंगाना में नहीं हो रहा है क्या? हमारा साथ में सब जगह हो रहा है, जहाँ गांव से लेके आरएसएस वादियाँ पूरा टेम्पल तक, जो टेम्पल का पुजारी है उनके ऊपर भी एक अघोरा का रूप में एक बेच रहे, और एक ऐसे लोगों को एक लोगों को छोड़ दे रहा है, जैसा डिस्टर्ब करने के लिए सिस्टम को। तो वैसा व्यवस्था में हम इंडिया पूरा है यहाँ पर। ये सिस्टम को प्रेशर ग्रुप्स बनाना है तो पब्लिक में चेतना आना चाहिए। हम देखो सोनिया जी से लेके जो हमारा पार्टी जितना भी, मल्लिकार्जुन जी ने कितना अच्छा बात कर रहा था, कितना सीनियर, उसको मान रहा ही नहीं। तो हमेशा का जो नजरिया क्या है अलग से है, उनको क्या है, कोई इधर नहीं रहना। इवन दो टेम्पल्स के ऊपर साउंड बन गया,
जी, टेम्पल्स के ऊपर मैम आप टेम्पल्स के ऊपर अभी देखो शिरडी में साईं बाबा का इशू निकाल दिया, अभी अय्यप्पा का इशू निकालने वाला है, कल के दिन किस भगवान का निकालते पता नहीं चल रहा। राम का तो हो गया, अभी कृष्ण का लगाते होंगे, और किसका भगवान के नाम पे वो मुसलमान का टेम्पल है उधर बोल के एक तो इशू कर दिया था बड़ा टेम्पल में, तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ कर दी। इतनी सालों से वो भगवानों के ऊपर झगड़ा नहीं था, वो लोग वहाँ पर मुसलमान का होने दो टेम्पल, उसके बाजू मुसलमान का टेम्पल भी रहा पुराने जमाने में, मस्जिद मंदिर आजू बाजू भी है। आज ओवैसी का बयान भी आता है कि ये तो हर जगह मंदिर निकाल रहे हैं। हाँ यही तो है, उनका भी सही है, जैसा उन लोग बोल रहा है कि जहाँ हमारा हिंदुओं का है तो मुसलमान का मस्जिद नहीं रहना चाहिए, ये टेम्पल हमारा ही है, हर जगह यही इशू कर रहा है। अरे भाई पहला देश का किस तरफ दार है हम लोगों को तो एजुकेशन सिस्टम को देखो, हमारा अनएम्प्लॉयड का प्रॉमिस किए थे प्रधानमंत्री, उनको निभाओ भाई। एग्रीकल्चर क्या हो गया हालत फार्मर्स का, देश का जनता का हालत क्या है। हाँ बेटी पढ़ाओ बेटी को बचाओ, अरे शर्म करो थोड़ा तो भी, आपको तो बेटी नहीं है इसीलिए आपको दर्द नहीं मालूम, आपको तो फैमिली नहीं है आपको दर्द नहीं मालूम। देश की जनता का कितनी जो है ना, आज रेट्स देखो कितना ऊंचाई में चले गए, पेट्रोल का देखो डीजल का देखो, यूं बोले तो सऊदी कंट्रीज अरब कंट्रीज में जाके वहाँ पर चिप्पा लेके आते हैं, फिर वहाँ पर मुसलमान कंट्री में क्यों जा रहे हैं, सऊदी का मैं कितने दिखाऊँ आपको, फिर वो भी अरब कंट्रीज मुसलमान है ना, फिर जब वो वहाँ मुसलमान तुम्हारे को दोस्त लगेंगे, इंडिया को तुम्हारा को वोट डाल के तुम्हारा जितान के हमारा प्रधानमंत्री बनाने का यही पनिशमेंट है क्या हमारा को। तो ये व्यवस्था में इनकी जो चाल नीति जो बोलते हैं ना, ये नीति है ना, दमन नीति चल रहा है इसका, इनकी जो नीति में और प्रजा पब्लिक का जो ओपिनियंस है वो पूरा पब्लिक का वैल्यू नहीं है, डाल दिए खत्म हो गया तुम्हारा काम, दमन किया जा रहा है। जैसे औरतों के ऊपर दमन चल रहा है, फार्मर्स के ऊपर चल रहा है, हमारा कास्ट दलितों के ऊपर तो बहुत चल रहा है, महिलाओं के ऊपर चल रहा है। शर्म करो, इस देश में रह के भी इस देश का रेस्पेक्ट करना महिला को नहीं देख रहे हो, तुम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, किस लेवल पे तुम्हारा प्रधानमंत्री मानेंगे। इसीलिए कभी कभी ओवैसी साहब ने कहता है कि मैं नहीं मानूंगा, तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं मानूंगा बोलता है। तो ऐसे जनता में हमको अपनापन लगना ना, हमारा प्रधानमंत्री हमारा वोट से बना है कि पब्लिक के वोट से बना है, इनो का किसका डाल क्या है, इधर वोट डालिए फॉरेन टूर पे चले जाता है। अरे इसका हिस्ट्री निकालो भाई, प्रधानमंत्री कितनी बार फॉरेन टूर्स गए, सऊदी मतलब मुसलमान का टूर्स गए, कितना फंड्स लेके आए, इसके ऊपर कितना खर्चा हुआ। मैंने ऑडिट एंड कंट्रोल जनरल से आपने आरटीए लगा के उसका निकालना पूरा पब्लिक को, उसका सूट बूट का तो पब्लिक को मालूम हो गया। आपने कहा तो हम चैनल पे ये भी दिखाएंगे, अरे ये भी लगाएंगे आरटीए। हम पब्लिक का आवाज है, मैं पुष्पलीला थोड़ी हूँ, मैं मेरे लिए मेरे घर के लिए पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ मेरा पब्लिक का आवाज से पूछ रहा हूँ। हमारा कांग्रेस पार्टी जो भी कर रहा है पब्लिक के लिए करा, अभी तक भी जो भी वेलफेयर किया कांग्रेस पार्टी ने किया, दलितों की असाइनमेंट से लेके पूरे लैंड अलॉट करने से लेके फार्मर्स को लेके इंदिरा का जो राज्य था हमारा, सचमुच वो राज्य कहाँ नहीं दिख रहा है। उन लोगों को तो सोनिया दी को देखो तो, राहुल को देखो तो, प्रियंका जी को देखो तो डर हो जा रहे हैं उनको। अब ख्वाब में भी अमित शाह को प्रियंका जी दिख रहा होगा, हाँ, और हमारा राहुल जी सब दुनिया में चल रहे तो उनका नींद उड़ गया होगा, हाँ। अब इसीलिए बार बार अफवाह डुबाते रहता है। ये बात करने के लिए आपको लगता है कि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इस पे माहौल गर्म हो जाएगा? समझा, मैं इसीलिए प्रजा को, पब्लिक को, पूरा भारत की जनता को समझाना चाह रहा हूँ, भाई ये लोग आप आंखें खोलो, इन लोगों का ये जो अपन के ऊपर जुल्मिया हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगा अपन का देश बर्बाद होते ही रहेगा। ये पुष्पलीला नहीं, कितनी महिलाओं का आवाज है, कितनी विचारकों की आवाज है, कितनी दलितों का आवाज है, कितनी माइनॉरिटी लोगों का देश में यावत बोलते ना पूरा दुनिया रो रही है। ये कब चलेगा मनुष्य का पार्टी? मैं बोल रहा हूँ ना 400 पार, 400 पार, कहाँ 400 पार, तुम ही पार होने वाला है, बाल बच गए। एक दिन चंद्रबाबू नायडू को अपॉइंटमेंट नहीं देने वाला, आप झुक के उनके सामने जाना पड़ा पब्लिक में, और उनका मेजॉरिटी के लिए पूछना पड़ा। छी, वो प्रधानमंत्री लेना के उसकी जगह मैं रहती तो रिजाइन कर देती,
इतना मेजॉरिटी 400 आते बोले, उतना कम आने का तो मैं तो रिजाइन ही कर देते। हमारा नेता वैसे ही था, लाल बहादुर शास्त्री से देखे, जो भी हो, थोड़ा सा छोटा संगठन हुआ तो वो लोग रिजाइन कर देते। वही वहाँ पर वो लोगों को ये लोग नाम लेके उन लोगों का वो लोग कांग्रेस ऐसी है। अरे कांग्रेस का बराबर बीजेपी जिंदगी में बाल की बराबर भी नहीं। मैं बोल रहा ना, कभी नहीं बनते। शुक्रिया मैम बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।